मुझे हल्का सा ऐसा सिर मेरा घूमा, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा हुआ। तो मुझे जनरली भी आपको पता है हेल्थ इश्यूज की वजह से। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन के एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं नहा चुका हूँ, पूजा भी हो गई है और अभी बस चलता हूँ दर्श के पास और दर्श को खाना वगैरह खिला करके। और उसकी मालिश तो नानी ने कर दी है, तो बस सुलाते हैं उसको। फिर देखते हैं लंच का क्या है। आज ऑफिस का भी काम बहुत सारा है। कल वो परसों के हैंगओवर की वजह से मैं कल कुछ काम कर नहीं पाया, तो अभी ऑफिस का भी बहुत सारा काम लोड है पूरा, तो उसको भी करना है। तो बस इधर से फ्री होते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस पे बैठते हैं और अपना सारा काम कंप्लीट करते हैं। फिलहाल चाय गर्म करते हैं, चाय पीते हैं। बाकी लोगों ने तो अपनी चाय पी ली है, क्योंकि मम्मी भी सुबह सुबह उठ जाती हैं और ये लोग ऑफिस निकलती हैं, तो सब लोग एक साथ अपना सुबह चाय पी लेती हैं। और अभी जब से मम्मी आई हैं तो थोड़ा सा मैं भी 100-200 ग्राम एक्स्ट्रा सो लेता हूँ। तो चलता हूँ, अब चाय गर्म करता हूँ, चाय पीता हूँ और दर्श को भी कुछ खाना पीना खिला करके सुलाता हूँ। और गाइस, जिसने जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, वो जा करके प्लीज़ मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिए और वीडियोस को देख डालिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ बिल्कुल मत जाइएगा। और आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, आज की व्लॉगिंग मैं अपने नए माइक से कर रहा हूँ, जो कि मैंने कल आपको दिखाया कि मैंने लिया है नया एक, क्योंकि पिछले वाला तो मेरा टूट चुका है। तो आप बताइएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी और पहले के व्लॉग्स की जो साउंड थी, उन दोनों में आपको क्या फ़र्क मिला। और वैसे मेरे हिसाब से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो बहुत अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हो और नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह एकदम परफेक्ट चाहते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक मिनिमम रेंज में और आपको एक अच्छा माइक मिल जाएगा। गाइस, आज मैं शाम से ही लगा हुआ हूँ, 5 बजे से सेरेलैक बनाने में। और ये मेरे पीछे देखिए, ये तैयारी हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने इसमें ये प्रॉपर सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट कर ली हैं। इसमें मखाना है और पोहा भी है। ये देखिए, आपको पोहा भी दिखेगा। पोहा है, मखाना है और ये है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब। उसके बाद ये सीड्स हैं 3-4 तरह की। ये आप देखिए, डेट्स पाउडर और नैन प्रो का मिल्क पाउडर। और यहाँ पे हमारी सूजी भी है, सूजी भी भून के रख लिए। पहले ट्राई किया कि दोपहर में बनाता हूँ, लेकिन दोपहर में फिर वही है, लाला परेशान करने लगे, तो नहीं हो पाया कुछ। तो अभी शाम से स्टार्ट किया है मैंने। अब चलता हूँ फटाफट, बस रोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और वो वाला रोस्ट नहीं, ये ड्राई रोस्ट वाला। तो बस चलता हूँ और अब इनको पीसता हूँ और पीस के रेडी करता हूँ, ठीक है। Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves A like few moments footprints later. in गाइस, सेरेलैक रेडी हो गया है। ये देखिए, काफ़ी मेहनत के बाद लगभग 9:30 बजे जाकर के हमारा सेरेलैक रेडी है। आज अच्छी खासी हालत ख़राब हो गई। अभी जाकर के लगभग 5 बजे से कंटिन्यू लगा हुआ हूँ। अब जाकर के 9-9:30 बजे फ्री हुआ हूँ। बट ये पूरा टोटल टाइम सेरेलैक में नहीं गया है, कुछ बीच बीच में अपना काम आ जा रहा था, तो उसमें जाना, फिर इधर आना, फिर वो। और फिर दोपहर में मैंने सोचा था कि दोपहर में बना लूँगा, फ्री रहूँगा। जैसे ही बनाने गया तो दर्द अपना शुरू कर दिए ड्रामा। तो फिर मैं वहाँ पे छोड़ करके फिर अब जा करके बनाया हूँ। खाना तो बन चुका है, लेकिन इधर दीपा पता नहीं क्या बना रही है। तुम क्या बना रही? बाबू का खाना। अच्छा, ये दर्श के लिए बना रही हैं सूजी। सूजी बना रही है उसके लिए। गाइस, मुझे पता है आप सब ये चीज़ सोच रहे होंगे मेरी शिवरात्रि वाले दिन की वीडियो देख करके, कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मुझे शाम को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैंने उसके लिए एक कल वीडियो बनाई भी थी, बट मैंने अपलोड नहीं किया, जो कि मैं आज कर रहा हूँ। तो चलिए पहले वो वीडियो देखिए और फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या सीन हुआ था और क्यों मुझे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कल हुआ क्या था।
कि आपको पता है मंदिर गया था मैं, तो मंदिर में जाने से पहले वो बारात निकल रही थी, तो बारात में मैं था। उसके बाद फिर वहाँ से गया, मैंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वहाँ से जब निकला मैं, तो मंदिर का प्रसाद मिल रहा था, और मंदिर के प्रसाद में ठंडाई थी, तो ठंडाई तो मुझे पता था कि उसमें भांग वगैरह मिक्स रहती है, तो ठंडाई तो मैंने नहीं लिया। और वहाँ पे मिल रही थी जो प्रसाद के लिए पकौड़ी बन रही थी। तो हम लोग जनरली घर में पकौड़ी खाते हैं सिंगाड़े के आटे की और कुट्टू की। तो मैंने वहाँ पे किसी से पूछा भी था कि ये व्रत वाली है ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये व्रत वाली पकौड़ी है। तो मैं वहाँ से लेकर के निकल आया और ले लिया, मैंने प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेकर के घर आया और मैंने वही पहले तो अपना जो घर के में फास्ट के लिए बना था वो खा लिया था। खाने के बाद वो प्रसाद रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि खा लेते हैं, रखा हुआ है। तो मैं तो उसको पकौड़ी ही समझ रहा था, तो मैंने पकौड़ी समझ करके, और लिटरली मैं पकौड़ी ही जान रहा था उसको, मुझे नहीं पता था कि क्या असर होने वाला है इसका। और आप तो समझ चुके होगे कि मैं कहने क्या वाला हूँ। मैंने वो पकौड़ी खा ली, और लगभग मुझे लगता है कि टोटल 5 पकौड़ियाँ थी बड़ी बड़ी, और उसमें से 3 साढ़े 3 पकौड़ी तो मैंने खाई। और उसके बाद एक पकौड़ी दीपा को भी मैंने खिला दी। दिव्या और मम्मी को तो मैंने थोड़ी थोड़ी दी थी। तो उन लोगों ने वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा किरकिराहट सी हो रही थी, तो उन लोगों ने तो इस वजह से छोड़ दिया, और दीपा ने एक खा लिया था। और फिर उसके बाद ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, हमने खा लिया आराम से। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मार्केट चले गए। मार्केट गए, मार्केट में अपना जो भी काम था वो किया। मुझे टेम्पर्ड वगैरह लगाने थे, टेम्पर्ड लगवाए, और जस्ट टेम्पर्ड लगवा करके और शॉप से जस्ट निकला हूँ मैं। और निकलने के बाद मुझे हल्का सा ऐसा सिर मेरा घूमा, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा हुआ। तो मुझे जनरली भी आपको पता है हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे होता है, तो मुझे लगा ऐसे थोड़ा सा बीपी वगैरह का कुछ इशू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे गया, तो और धीरे धीरे राइट साइड का मेरा बॉडी पार्ट मतलब काम करना बंद कर रहा था। पैर में झंझनाहट, हाथ में झंझनाहट, और सिर्फ इस पोर्शन में हो रहा था, स्टार्टिंग में, इनिशियल में। तो जब मुझे एक्सट्रीम होने लगा, तो फिर मैंने बोला कि आप एक काम करो, दीपा थी साथ में, दिव्या थी, तो मैंने बोला कि एक काम करो, रिक्शा करो, घर चलते हैं, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मेरी। और मैंने रिक्शा किया। रिक्शा करके उतने देर में तो मतलब एक शॉप पे उन लोगों ने बैठाया, मुझे पानी पिलाया, और पानी पिया, और उतने देर में मतलब उसका रिएक्शन बहुत तेज बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि रिक्शे में मुझे किसी तरह से पकड़ करके बैठाना पड़ा, और फिर घर आने की कंडीशन नहीं थी। तो फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में उन लोगों को भी नहीं चीज़ें समझ में आ रही थी, उन्होंने भी टेस्ट वगैरह किए, सब कुछ किए। और टेस्ट करने के बाद उन्होंने ड्रिप लगाई, ड्रिप पानी चढ़ रहा था। फिर उसमें से एक स्टाफ निकल करके आया, और भाई साहब नहीं थे हमारे साथ, तो उनको फ़ोन किया दीपा ने कि आ जाओ हॉस्पिटल में, इमरजेंसी है। तो वो भी भागे हुए आए, उनके साथ सैंकी भी था, सैंकी भी यहीं पे है, तो सैंकी आया। तो उन लोगों के साथ अभी जस्ट सारा प्रोसीजर चल रहा था। डॉक्टर ने बोला कि इनको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट बीट बहुत तेज भाग रही है ऊपर, मतलब बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तो ऐसी हालत थी, मैं लिटरली आपको समझा नहीं सकता कि किसी को मौत से जो डर होता है, कल वो मुझे लिटरली मैंने सामने अपने देखा, और मैं अभी भी बताने में मेरे को ना वो चीज़ फील हो रही है, और मेरे मन ऐसा ना घबरा सा रहा है बहुत तेज, कि जैसे ऐसा होता था कि जैसे आंख जैसे बंद किया ना, तो गड्ढे में जा रहा हूँ, और ज़्यादा गड्ढे में जा रहा हूँ। मतलब पता नहीं आप लोग में से किसी न किसी ने ये चीज़ अगर फील की हो लाइफ में, कि आपको जब ऐसे बीपी वगैरह या कुछ ऐसा होता है, तो बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं होती। और उस टाइम पे मुझे इतना डर था कि मैं आंख नहीं बंद कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने आंख बंद किया तो पता नहीं मैं उठ पाऊंगा या नहीं। और उस टाइम पे सब याद आने लग गया, दर्द याद आने लग गया, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस बहुत डरा हुआ था। धीरे धीरे जब सैंकी आया, भाई साहब आए, तो फिर डिस्कशन हुआ, बात हुआ। फिर डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा था, तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने कुछ खाया था या कोई टेंशन है। तो मैं टेंशन वगैरह क्या, टेंशन तो ऐसे जनरल वो तो रोज की है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने कुछ खाए थे क्या, आपने क्या खाया था? तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मैंने वैसे तो कुछ नहीं खाया, फास्ट का ही घर पे था, और मंदिर से प्रसाद मिला था। तो क्या प्रसाद मिला था, उन्होंने पूछा।
तो मैंने बताया कि प्रसाद मिला था, वो पकौड़ी थी, पकौड़ी मैंने खाई। तो वहाँ पे एक स्टाफ था, जो होते हैं नर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो थे, तो उन्होंने बोला कि वो भांग की पकौड़ी तो नहीं थी। तो भाई साहब को पता थी कि वहाँ पे भांग की पकौड़ी मिल रही थी, सैंकी को भी पता थी। तो उन लोगों ने बोला कि मंदिर पे तो भांग की पकौड़ी मिल रही थी। और तब जाकर के ओवरऑल ये चीज पता चली कि मैंने भांग की पकौड़ी खाई हुई थी, और वो जो जितना भी चीजें हो रही थी मेरे साथ, वो सब और सब भांग की वजह से हो रहा था। मैंने लाइफ में पहली बार खाया था। एक बार मैंने जब इंजीनियरिंग में था तो सीनियर्स ने ठंडई में पिलाया था, और ठंडई में बहुत कम मिलाया था। तब मेरी ऐसी हालत हुई थी कि मतलब हंसी ना रुके और वो सब, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं हुई थी उस टाइम पे भी। तो जब धीरे धीरे मुझे सैंकी को बहुत सारी चीजें पता थी कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसने जितनी चीजें पूछी वो सारी चीजें मुझे हो रही थी। गला सूखना और ये ठंडा पड़ना, पूरी ये उंगलियां मेरी और पैर की उंगलियां पूरी एकदम ठंडी पड़ गई थी। ऐसा लगा जैसे फ्रीजर से निकाला, नीली पड़ रही थी ठंडी। तो फिर समझ में आ गया कि ये मतलब भांग का ही असर है। तो फिर किसी तरह से हम लोग वहाँ से निकले, हॉस्पिटल से निकल करके फिर हमने उनको बता दिया, वो भी समझ गए कि क्या दिक्कत है। तो फिर एडमिट का प्रोसीजर नहीं हुआ, एडमिट नहीं कराया। वो ड्रिप चढ़ी, ड्रिप चढ़ने के बाद किसी तरह से रिक्शा करके घर आए। घर आने के बाद फिर मैं लेटा रहा रात में। फिर वो घी खिलाया, सैंकी ने बताया कि आप गुनगुना करके हल्का सा घी खा लो 2 चम्मच, उससे बहुत जल्दी उतरता है। तो मैंने घी खाया। घी खाने के बाद आप सभी को भी बता दूं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम से अगर फेस करे, कभी गलती से भी किसी ने खिला दिया भांग वगैरह और उसका आपको असर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप तुरंत 2 चम्मच, 2.5 चम्मच, 3 चम्मच जो भी हो घी खा लें गुनगुना करके, उससे उतरता है। क्योंकि कल मैंने जब खाया उसके बाद फिर लेटा रहा 2-2.5 घंटे, उसके बाद मुझे ऐसा हो गया कि बॉडी, हाँ मतलब उठ सकता था, बैठ सकता था, वॉशरूम वगैरह जा सकता था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो कल का दिन बहुत बुरा रहा मेरा, और मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद लाइफ में कोई पैसा दे करके भी बोलेगा कि नहीं ये थोड़ा सा टेस्ट कर लो, या मंदिर का प्रसाद है, मैं मंदिर के प्रसाद को हाथ जोड़ता हूँ, बहुत इज्जत है दिल में, लेकिन अब से मैं नहीं लूंगा, कभी भी नहीं लूंगा। क्योंकि जो हालत मेरी कल हुई है ना, बहुत बुरी थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस हो गया, अब कुछ नहीं होना, अब नहीं बचूंगा मैं, ऐसी कंडीशन थी। तो बस मैंने इसीलिए आपको सोचा कि मैं बताऊं कि हुआ क्या था कल मेरे साथ। तो एक्चुअल में ये हुआ, फिर सुबह मेरी नींद खुल रही है, तो उस टाइम के बाद से भी ठीक है, आराम है। चलिए, तो आप लोगों ने देख लिया कि मेरे साथ क्या सीन हुआ था। तो मुझे देख करके आप ये चीज़ समझ लो कि बिना किसी जानकारी के कोई भी चीज़ नहीं खाइए। मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बिना प्रॉपरली पूछे जांचे और ये समझे कि क्या चीज़ मुझे नुकसान कर सकती है, और मैंने खा लिया था, जबकि मेरे ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं बहुत सारे। तो मैं तो ये चीज़ से सतर्क हो चुका हूँ, और मैंने ये वीडियो इसलिए आपको भेजी ताकि आप भी देखो, और आप भी ऐसे कभी कोई प्रसाद मिलता है प्रसाद समझकर या किसी भी चीज़ों को ऐसे आप खाओ मत, क्योंकि वो क्या रिएक्शन करेगी। मैं तो किसी तरह से मैं ठीक हो गया, वरना उस दिन की जो सिचुएशन थी, मैं अगर आपको अगर एक्सप्लेन कर पाऊँ ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बता नहीं सकता ये क्या सिचुएशन थी। छोड़िए अब वो। आज खाने में क्या बना है, ये है मसाला दलिया बना है, हेल्दी हेल्दी खाना। वैसे तो सच बताऊं तो दलिया वलिया पसंद है नहीं मेरे को, लेकिन अभी मैंने कुछ दिनों के लिए बिल्कुल सोच रखा है कि अब कुछ भी नहीं खाऊंगा, उल्टा सीधा जो चीज़ें नहीं खाता था वो सब चीज़ खाऊंगा। रोटी खाऊंगा और सादा दाल, लौकी, इन सब चीज़ों पे आ जाऊंगा, बिल्कुल सात्विक भोजन। क्योंकि अभी बहुत हालत ख़राब हो गई है बीच में। अभी लगभग पिछला पिछला हफ्ता मेरा पूरा लगभग 4-5 दिन मेरे ऐसे ही गए। अभी फ़िलहाल अब थोड़ा सब हर चीज़ों से फ्री हूँ, तो अब चाहता हूँ कि आगे भी सब ठीक ठाक रहे, तो इसलिए। ये देखिए, ये च्यवनप्राश खाती है, दिखाना ज़रा। ये पूरे मंगल मार्केट में खरीद खरीद के लाती है, पता नहीं क्या क्या तो खाती है। शकल देखिए। ये दिखाओ 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 दिखाओ। एक फल जाएगा। इसको कहते क्या है? आम पापड़। आई लव इट। लव्ड इट। सो मेरा डिनर भी हो चुका है अब,
तो बस अब सोने की तैयारी है। व्लॉग एडिट हो गया है, व्लॉग अपलोड पे भी जा चुका है। तो बस चलते हैं, अब आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको पता है चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। कल मिलते हैं एक नई सोच, एक नई एनर्जी, एक नई सुबह। और बाकी अपना ख्याल रखिए, फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, और खुद को सेफ रखिए हमेशा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।